तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान चाय पीने के लिए एक टियानशिया लुओ टावर में आता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से एक स्पेशल टी बनाती है ताकि वो शुयान को किसी तरह इम्प्रेस कर सके और उसके साथ जंग को लेकर नेगोशिएशंस कर सके। मगर बाद में उसे पता चलता है कि शुयान तो यहाँ पे जंग करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाय पीने के लिए आया है। और दूसरी तरफ हमें एंसेस्टर्स को दिखाया जाता है। उनका लीडर अपने एक डिसाइपल पर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, डीमंस ने टियानशिया लुओ पर अटैक कर दिया है। तो वो डिसाइपल कहता है कि मास्टर, मैंने 6 मरतबा शुआनबू की हेल्प लेकर उसे चेक किया है, यहाँ तक कि मैंने उसे कंफर्म करने के लिए भी बार बार उससे कांटेक्ट करके ये बात कंफर्म की है। उन डीमंस को उस टावर पे गए हुए कई घंटे हो चुके हैं और अभी तक वो लोग नीचे नहीं आए। तो उसका लीडर कहता है कि मुझे और भी बताओ। तो वो डिसाइपल कहता है कि मुझे डीमन क्लान से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। वो लोग कह रहे हैं कि एंसेस्टर्स गद्दार हैं। उन लोगों ने पहले से ही टियानशिया लुओ पर कब्जा करने का सोचा हुआ है। ये सुनकर वो लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि ये क्या बकवास है। वो लोग ऐसा जरूर इसलिए कर रहे हैं ताकि वो लोग टियानशिया लुओ पर कब्जा कर सकें। एक तो वो खुद टियानशिया लुओ पर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं और उल्टा इल्जाम हम पर लगा रहे हैं कि हम वहाँ पर जाकर कब्जा करेंगे। असल में ये सारी गड़बड़ उन 2 जासूसों की वजह से हो रही है जो कि गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे। वो लीडर कहता है कि अगर ये लड़ाई होती है तो तीनों इमोर्टल क्लान्स के बीच में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी और फिर हमारे बीच में कोई भी बैलेंस बरकरार नहीं रहेगा। ये बात सुनकर वो लड़का कहता है कि अगर उन डीमंस ने टियानशिया लुओ पर कब्जा किया तो हम लोग अपने एल्डर्स को बुला लेंगे। ये सुनते ही वो लीडर गुस्से में आकर अपने ओरा से उसे उठाकर पीछे फेंक देता है और उससे कहता है कि इतने छोटे से मसले के लिए हम लोग एल्डर्स को यहाँ पे बुलाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि इस छोटे से मसले को मैं खुद हल नहीं कर सकता? ये कहने के बाद वो उस डिसाइपल से कहता है कि जल्दी से मेरा ऑर्डर पास करो और सबको जाकर बता दो कि हम लोग टियानशिया लुओ के एंट्रेंस पर पहले से ही जाकर छुप जाएंगे। अगर कोई भी शख्स वहां पर आने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसे रास्ते से हटा देंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त डीमंस ने भी पहले से ही कोई ना कोई जाल जरूर बिछाया हुआ होगा, इसलिए तुम सब लोग अपनी पूरी तैयारी करके जाना। वो लोग अगर तुम पर हमला करते हैं तो तुम लोग भी पीछे मत हटना और वार डिक्लेयर कर देना। ये कहने के बाद वो कहता है कि फाइनली वो टाइम आ गया है। जिसके बाद अगले सीन में हमें एंसेस्टर क्लान के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि फ्लाइंग बोटल्स के साथ उड़ते हुए टियानशिया लुओ की तरफ जा रहे होते हैं। मगर इतने में अचानक कोई उन बोटल्स पर हमला करके उन लोगों को सीधा नीचे गिरा देता है। जिसके बाद एंसेस्टर क्लान के लोग देखते हैं कि वहां पर हर तरफ डीमन क्लान के लोग आ रहे हैं। वो लोग उन्हें चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं। जिसके बाद एंसेस्टर क्लान का एक लीडर कहता है कि हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, हमें पता नहीं था कि तुम लोग यहाँ पे पहले से ही मौजूद हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोगों ने हम पर बिला वजह हमला क्यों किया है। मगर डीमन क्लान का लीडर कहता है कि तुम दिखावा करना बंद करो, हमें तुम्हारे बारे में पहले से ही सब कुछ मालूम है। तुम एंसेस्टर्स एक नंबर के धोखेबाज हो। हमें हमारे लीडर्स ने पहले से ही एक ऑर्डर दे दिया है। उन लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि एंसेस्टर क्लान का कोई भी बंदा टियानशिया टावर की तरफ आगे नहीं जाएगा। मगर दूसरी तरफ एंसेस्टर क्लान का लीडर कहता है कि ये बस एक छोटी सी एंट्रेंस है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जंग लड़ने के लिए आए हो। क्या वाकई में ऐसा है? तो डीमन क्लान का लीडर हंसते हुए कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम लोग बहुत ही लंबे टाइम से ये सारी प्लानिंग्स कर रहे हो। मगर दूसरी तरफ एंसेस्टर क्लान का लीडर भी कहता है कि हम लोग भी ऐसे चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग किसी भी सूरत टियानशिया लुओ पर किसी को कब्जा करने नहीं देंगे। इतने में अचानक एंसेस्टर क्लान से एक पावरफुल वॉरियर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और एक ही झटके में 2-4 वॉरियर्स को टपका देता है और उस डीमन लीडर से कहता है कि हम लोगों ने पिछले हजारों सालों से एक दूसरे से फाइट नहीं की। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इस लायक हो गए हो कि तुम लोग हमारा मुकाबला करोगे? चलो अब शराफत से मुझे बताओ कि आखिर तुम लोगों ने टियानशिया लुओ के साथ क्या डील की है। मगर वो डीमन लीडर कहता है कि ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए कि आखिर तुम लोग टियानशिया लुओ के साथ क्या गेम खेल रहे हो। ये सुनकर एंसेस्टर क्लान का वो लीडर कहता है कि तुम्हारी बॉडी में एक मैजिक आर्मर लगा हुआ है, ये सच में काफी अच्छा है। चलो देखते हैं कि तुम्हारा ये मैजिक आर्मर मेरे अटैक से तुम्हें बचा पाता है या फिर नहीं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उस वॉरियर ने पहले वाले जिन 2 डीमंस को मारा था वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं और पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। ये देखकर एंसेस्टर क्लान का लीडर भी वापस नीचे आ जाता है। जिसके बाद वो सारे डीमंस एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और उनका लीडर कहता है कि एंसेस्टर क्लान को क्या लगा कि हम लोग यहाँ पर बस थोड़े से ही लोग हैं, हम सब लोग यहाँ पे पहले से ही इकट्ठे हो चुके हैं। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि डीमन क्लान के लोग तेजी से वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और वो लोग जंग के लिए पूरी तैयारी
तैयारी करके पहले से ही वहाँ पे आ चुके होते हैं। ये देखकर एंसेस्टर क्लान का लीडर कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे खाली हाथ आए हैं? हम लोग भी पूरी तैयारी करके आए हैं। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एंसेस्टर क्लान के भी बहुत सारे लोग उन लोगों को बैक करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दोनों ही आर्मी फिर एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हर जगह खून खराबा होना शुरू हो जाता है और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। मगर फिर इतने में वहाँ पर अचानक से एंट्री होती है एक और न्यू गॉड की। वो उन लोगों को लड़ते हुए देखता है तो वो टाइम को बिल्कुल रोक कर बिल्कुल उनके पास चला जाता है और अपनी एनर्जी की मदद से उन सब लोगों को लॉक करने के बाद वहाँ से दूर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो गॉड भी बिल्कुल सेम टू सेम शुयान की तरह की ही पावर को यूज कर रहा होता है। वो पलक झपकते ही सारे के सारे वॉरियर्स को एक ही झटके में उड़ा कर रख देता है। इन लोगों को मारने के लिए उसे अपना हाथ तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरी तरफ वो गॉड कहता है कि मैं बहुत ही लंबे टाइम से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए। और फिर वो डीमन क्लान के लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या यही वो लोग थे जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे अट्रैक्ट किया है? पर ये तो मेरे हाथों मारे गए हैं। ये कहने के बाद वो उन सब लोगों के पास आकर उन लोगों को देखता है और फिर उसे एक डीमन की बॉडी में एक डीमन आर्मर दिखाई देता है जो कि एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है। वो उस मैजिक आर्मर को देखकर कहता है कि अच्छा तो ये एक मैजिक आर्मर है, काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है, ये स्पेस को भी कट कर सकता है। ये कहते ही वो फौरन से वहाँ से गायब हो जाता है और उसके गायब होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मैजिक आर्मर पूरी तरह से डेड हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि टियानशिया लू टावर में शुयान अभी भी उसी लड़की के सामने बैठा हुआ होता है और वो लड़की शुयांग से कहती है कि मैंने इस मर्तबा चाय बनाने के लिए पानी को चेंज कर दिया है, आप प्लीज ये वाली चाय एक मर्तबा ट्राई करके देखें, उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। तो शुयान वो चाय उठाकर पीता है तो वो लड़की शुयांग को देख रही होती है, उसे लगा कि शुयांग को ये चाय काफी पसंद आएगी। मगर जैसे ही वो उस चाय को पीता है तो अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, जिस पर सानियान परेशान हो जाती है और मास्टर के पास आकर कहती है कि मास्टर क्या हुआ, क्या इस चाय में कुछ गड़बड़ है? मगर शुयांग कहता है कि नहीं, इस चाय को काफी अच्छे से बनाया गया है, मगर इस चाय में पहले वाली जो वाइटैलिटी थी वो बिल्कुल कम हो गई है। ये सुनकर वो लड़की बिल्कुल हैरान हो जाती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, वो वाइटैलिटी डिसअपियर नहीं हो सकती। ये कहने के बाद वो उस स्पिरिचुअल ट्री की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वो स्पिरिचुअल ट्री आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो गया है और उसके पत्ते भी गिरने लगे हैं। ये देखकर शुयांग कहता है कि अच्छा तो मुझे अब समझ में आया, ये स्पिरिचुअल ट्री असल में इस स्मॉल वर्ल्ड की इनहेरिटेंस है। ये सुनकर वो लड़की भी कहती है कि अच्छा तो तुमने फाइनली इसे पहचान लिया। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें उसी टियानशिया टावर में एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि नीचे इंतजार कर रही होती है। मगर इतने में जब वो व्हील चेयर वाली लड़की नीचे आती है तो नीचे खड़ी हुई लड़की अपनी सीनियर सिस्टर से कहती है कि ऊपर सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या आपको पता चला कि ये सेक्रेट ट्री ये पूरी तरह से डिसअपियर हो रहा है? मगर वो लड़की अपने जूनियर से कहती है कि इस दरख्त को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इस दरख्त को ठीक करने के लिए हमें काफी टाइम लगने वाला है और इस बीच में तीनों क्लान्स के बीच में एक बहुत बड़ी जंग भी छिड़ने वाली है। और ऊपर से ये सेक्रेट ट्री ये हमारी फाउंडेशन की लास्ट होप है। हमारा डीमन क्लान इसी की ही बेस पर टिका हुआ है। अगर ये ट्री डिसअपियर हो गया या फिर ये मर गया तो फिर हमारा डीमन क्लान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो शुयांग से कहती है कि क्या आप इसमें हमारी कोई मदद कर सकते हैं? तो शुयान उस स्पिरिचुअल ट्री की तरफ देखता है और फिर कहता है कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, चलकर देखते हैं कि आखिर वहाँ पे मसला क्या है। ये कहने के बाद शुयान स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को लेकर उस ट्री के अंदर जाने लगता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि सानियान उस दरख्त से टकराते ही वापस बाहर निकल आती है और कहती है कि आखिर ऐसा क्यों, ये ट्री मुझे अपने अंदर आने क्यों नहीं दे रहा? और दूसरी तरफ हमें उस स्पिरिचुअल ट्री के अंदर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे एक अलग से दुनिया आबाद होती है। वहाँ पर एक ओल्ड मैन सब लोगों से कह रहा होता है कि स्पिरिचुअल ट्री अपनी होलीनेस को शो करने वाला है। जैसे शुयान उस लड़की को लेकर वहाँ पर पहुँचता है तो वो लोग शुयान से कहते हैं कि क्या फाइनली हमारे बाहर निकलने का टाइम आ गया है, क्या जंग खत्म हो गई है? जैसे ही वो उस लड़की को देखते हैं तो वो कहते हैं कि फाइनली मियार वो वापस आ गई। शुयान ने मियार को असल में गोद में उठाया हुआ होता है जिस पर वो काफी शर्मा रही होती है और वो शुयान से कहती है कि सीनियर असल में मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, इसलिए आपको मुझे उठाने की जरूरत नहीं है।
है। ये सुनकर शुयान भी उसे अजीब अजीब नजरों से देखता है और फिर उसे नीचे उतारता है तो वो लड़की बिल्कुल सेफली अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और फिर देखते ही देखते अचानक उसकी बॉडी से एक फॉक्स टेल और उसके 2 कान बाहर निकल आते हैं। ये देखकर वो लड़की खुद भी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये कैसे हो गया, मैं वापस से अपने रियल फॉर्म में आ रही हूँ। जिसके बाद दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन मियार से कहता है कि बाहर की दुनिया के बारे में बताओ, बाहर जंग खत्म हो गई है या फिर नहीं। मगर मियार उससे कहती है कि वो जंग अभी शुरू नहीं हुई, मगर वो सेक्रेट ट्री वो बाहर से पूरी तरह से सूखता जा रहा है। ये सुनकर वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, वो कैसे सूख सकता है, आखिर बाहर चल क्या रहा है। तो मियार कहती है कि मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो ओल्ड मैन शुयान से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज हमें बताओ। ये सुनने के बाद शुयान उस दरख्त की तरफ देखता है और फिर उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है कि एक और गॉड अपीयर हुआ है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।